हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है कि पौधों में द्विनिषेचन किस प्रकार होता है गाइस। तो पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक जो है पौधों में द्विनिषेचन, ये द्विनिषेचन ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं गाइस, इसके बारे में आप लोगों को ठीक है ध्यान रखना है। और ये जो द्विनिषेचन है यानी डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ये आवृतबीजी पौधों में ही होता है, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि आवृतबीजी पौधे, पुष्पी पादप या फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको कहते हैं, इनमें ये दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है। और ये टॉपिक किन किन क्लास के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, ये और 12th क्लास के यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के, तो दोनों के लिए ही ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा जाता है, ये ऐसा समझ लीजिए एक आध साल छोड़ के हर बार पूछा जाता है ये सवाल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन। उससे पहले, पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन से पहले गाइस, हम लोग ये समझ लें कि पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन से पहले ये समझ लें कि निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निषेचन क्या है ये समझेंगे गाइस। ओके, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि निषेचन क्या है। तो देखिए, निषेचन क्या है गाइस, ये तो लिखा हुआ है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे गाइस, जो निषेचन है, ठीक है, नर, मान लीजिए नर है और मादा, दो प्रकार की ही संरचनाएं होती हैं और दो प्रकार के ही जीवधारी होते हैं, लेकिन पौधों में नर भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है। ठीक है, और एक ही पुष्प में होते हैं ये, नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को, ठीक है, स्त्री केसर कहते हैं। मादा भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, तो एंथर, पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं एंथर और स्त्री केसर को कहते हैं गाइज गाइनोसियम। ओके, गाइनोसियम। तो नर भाग से क्या बनता है, नर युग्मक बनते हैं गाइस। नर युग्मक बनते हैं यानी मेल गैमीट बनते हैं, और मादा भाग से बनते हैं मादा युग्मक। ओके, मादा युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक फीमेल गैमीट। इन दोनों के संलयन को, इन दोनों का जुड़ना, फ्यूजन, ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो निषेचन जो है नर और मादा युग्मक के जुड़ने को या इनके मिलने को, ठीक है, निषेचन कहा जाता है। और इनके जुड़ने से बनता क्या है, इनके जुड़ने से गाइस बनता है जाइगोट, यानी कि जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसको कहा जाता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। तो निषेचन किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और एक नई कोशिका बनाते हैं जिसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और किसी भी जीवधारी की जो प्रथम कोशिका होती है वो जाइगोट ही होती है गाइस। ओके, और निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन, ये वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं और एक नई कोशिका युग्मनज या जायगोट का निर्माण करते हैं। और संतान उत्पत्ति की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है गाइस। ओके, आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बता देखिए गाइस, दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोहरा निषेचन में ये होता है कि दो युग्मक बनते हैं, एंथर डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेल गैमेटोफाइट से गाइस क्या निकलती है, ये जो, यहाँ ऐसे समझ लीजिए इसको, मैं आपको देखो चित्रात्मक रूप से बता देता हूँ। ये फीमेल पार्ट है पुष्प का, ठीक है, फूल का आधा भाग है, इसके भाग को ये कहते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं इसको। और ये इसका पुष्प का नर भाग होता है, इसको कहते हैं एंथर यानी पुंकेसर। एंथर में क्या बनते हैं, ये परागकोश होता है, ये एंथर का होता है परागकोश, यानी एंथर सैक होता है गाइस। ओके, ये होता है परागकोश या एंथर कोल, एंथर सैक। यहाँ से ये जब परागकोश मैच्योर हो जाता है तो यहाँ से पराग कण निकल कर पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, और वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद ये फूलकर मोटे हो जाते हैं, और इनसे मोटे होने के बाद इनसे एक पराग नलिका निकलती है। ठीक है, तो ये परागकण है, पोलन ग्रेन्स कहाँ गिरते हैं, ये पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं। ओके, और यहाँ इसके मादा भाग में, ठीक है, इसके मादा भाग में गाइस होता है, एक होती है अंड कोशिका और इसके साथ होती हैं दो सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड्स। ये होती है एग सेल
और इसके साथ दो होती हैं ये सहायक कोशिकाएं, ये जो बनाई हुई है। ठीक है, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनको कहा जाता है सिनर्जिड्स। ओके, इनको सिनर्जिड्स कहा जाता है। दो सहायक कोशिकाएं, मध्य में दो केंद्रकों से मिला हुआ एक केंद्रक होता है, जिसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, इसके अलावा इसमें तीन कोशिकाएं और होती हैं, जिनको कहा जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल्स। ठीक है, एंटीपोडल्स से हमारा मतलब नहीं है। यहाँ ये जो परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो ये इनसे एक पराग नलिका निकलती है, यानी पोलन ट्यूब निकलती है। और इस पोलन ट्यूब में गाइस, इस पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, तीन केंद्रक होते हैं, तीन प्रकार के केंद्रक। ओके, और इन केंद्रकों में, ठीक है, एक होता है ट्यूब केंद्रक, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये नष्ट हो जाता है, इसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन दो केंद्रक बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक नर केंद्रक तो अंडकोशा के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि एक वन न्यूक्लियाई किसके साथ जुड़ेगा, एग सेल के साथ जुड़ेगा। एग सेल के साथ जुड़ेगा, जाइगोट बना देगा। ठीक है, जाइगोट 2n होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, ये, ठीक है, न्यूक्लियाई एन होता है हैप्लॉइड, और एक्सेल भी हैप्लॉइड होता है। तो एक तो निषेचन ये हो गया। दूसरा गाइज ये होता है इसमें कि दूसरा जो केंद्रक है, ये जाकर जुड़ता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये पहले से डिप्लॉइड होता है। ठीक है, दूसरा केंद्रक किसके साथ जुड़ेगा, देखो दूसरा न्यूक्लियाई, सेकेंड न्यूक्लियाई किसके साथ जुड़ेगा जाके, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। आप समझ रहे होंगे। तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म, यानी भ्रूण कोष बनाता है, जो भ्रूण को पोषण देता है। ये क्या बनाता है, भ्रूण कोष। मैं लिख देता हूं इसको, ये भ्रूण कोष का निर्माण करता है। ओके गाइस, तो इस तरह ये होता है ट्रिपल एन, यानी त्रिगुणित होता है। तो एक ही बीजांड में आप देख रहे होंगे निषेचन की क्रिया कितनी बार हुई, एक न्यूक्लियाई एक्सेल के साथ जुड़ा और दूसरा न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ जुड़ा। तो इस प्रकार एक ही बीजांड में निषेचन कितनी प्रकार होता है, दो बार होता है। इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। आप समझ पाए होंगे। देख लीजिए, दोहरा निषेचन को पढ़ भी लेते हैं। दोहरा निषेचन फूल वाले पौधों में होता है, यानी एंजियोस्पर्म में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें दो नर युग्मक अलग अलग कोशिकाओं के साथ जुड़ते हैं। और दो अलग अलग कोशिकाएं वो कौन सी हैं, आपने देखा, एक द्वितीयक केंद्रक है और एक अंडकोशा है, इनके साथ जुड़ते हैं। और ये केवल कहाँ पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है गाइस। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। और अगले पेज में फ्लोरा निषेचन के बारे में थोड़ी सी और जानकारियां इकट्ठा करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप। चलिए देख लेते हैं। अगला पेज ये है, दोहरा निषेचन फूल वाले पौधों में होगा। ये एक अनोखी प्रक्रिया है, इसने बताया। ठीक है, कहाँ होता है देख लीजिए, दोहरा निषेचन फूल वाले पौधों में होगा, एंजियोस्पर्म में। और इसमें परागकण से दो नरयुग्मक बनेंगे अलग अलग। ठीक है, मादा कोशिकाओं के साथ संलयन करते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है, देखो परागकण का जमना। ये मैं ब्लू पेन से देखो दिखा रहा हूँ। चलिए दूसरा इंक ले लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, देखिए रेड से। ये परागकण जमा और जाकर कहाँ पहुंचा, देख लीजिए अंडकोशा के पास जाकर पहुंचा एक। ठीक है, ये यहाँ पर जाके बीजांड में जाकर ये परागनलिका फट जाती है, एक अंडकोशा से जुड़ेगी, एक द्वितीय केंद्रक से। ठीक है, यहाँ द्वितीय केंद्रक से और एक अंडकोशा से। तो यहाँ एक बीजांड में निषेचन दो बार होता है, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, एक तो ये होता है गाइड, इसमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है, परागकण कहाँ गिर रहे हैं, वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन भी हो रहा है साथ साथ, इसके साथ क्या हो रहा है, पॉलिनेशन। अगला पेज ले लेते हैं। ओके, तो कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है इसमें, इसमें हो रही है एक तो पॉलिनेशन, परागण। परागण किसे कहते हैं, ये पुष्प का वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये पौधे का मादा भाग है और ये इसका नर भाग है। तो नर भाग से परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर यहाँ जर्मिनेट होते हैं।
तो यहाँ पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। देखो, दे भी रखा है, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश कर जाती है, यानी बीजांड तक पहुंचेगी। और पराग नली के अंत में दो नर युग्मक इसमें से बाहर आते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है। ये वाली प्रोसेस होती है। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं गाइस। ओके। अब बता देखिए, पहला निषेचन, पहला नर युग्मक कहाँ जुड़ेगा? अंडकोशा के साथ गाइस, है ना। पहला नर युग्मक अंडकोशा से मिलकर जाइगोट बनाता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका। दूसरा निषेचन कहाँ होगा? दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल या सेकेंडरी न्यूक्लियस, मैंने आप लोगों को द्वितीय केंद्रक इसको लिखवाया, इसके साथ जुड़कर त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, यानी भ्रूणपोष बनाता है। जो भ्रूण को, और भ्रूणपोष क्या काम करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। क्यों महत्वपूर्ण है ये? डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा इसको। ठीक है। क्योंकि भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों का निर्माण इसी में होता है। ठीक है। एम्ब्रायो भी इसी के अंदर बन रहा है और एंडोस्पर्म भी इसी के अंदर बन रहा है। तो ये प्रक्रिया केवल फूल वाले पौधों में होती है, और ये पौधे के बीज के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है गाइज। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? ठीक है, पसंद आया तो जरूर बताइएगा।